जॉब इंटरव्यू में किन गलतियों से बचना चाहिए। मुलाजमत के लिए इंटरव्यू से कबल आपको ऐसे बेशुमार लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि ये करना, वो करना, ये कहना वगैरह। जबकि इंटरनेट पर भी चेक करें तो ज़्यादातर बेहतरीन इंटरव्यू के तरीके बताए गए हैं, और ये कोई नहीं बताता कि इंटरव्यू में क्या नहीं करना और क्या नहीं कहना। जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए हैं, अगर वहाँ के बारे में ही ज़्यादा मालूमात नहीं तो ये एक मनफी बात है और इससे अदम दिलचस्पी का इजहार होता है। इसलिए ज़रूरी है कि इंटरव्यू से कबल उस मैदान और कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें। पिछली मुलाजमत से नफ़रत। आपने जहाँ पहले मुलाजमत की है वहाँ चाहे आप कितने ही नाखुश क्यों ना रहे हों, लेकिन इसका बरमला इजहार करने की कतई ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि इंटरव्यू लेने वाला इस हवाले से कुरेदने की भी कोशिश करे जिसके जवाब में अच्छे ख्यालात का ही इजहार करें, जैसे वहाँ अच्छा माहौल था, बहुत कुछ सीखने को मिला। इस पर पूछा जा सकता है कि फिर छोड़ क्यों रहे हैं। इसके जवाब में ये बताना बेहतर है कि कंपनी जहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसका हिस्सा बनना चाहते हैं। पिछली कंपनी की बुराई करने से इंटरव्यू लेने वाले के नज़दीक आपका तासुर मनफी किस्म का बनेगा। सिर्फ हाँ या ना से बचें। कोशिश होनी चाहिए कि जब कुछ पूछा जाए उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना की सूरत में ना हो, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला आपको बोलने का मौका देकर आपके बारे में राय कायम करना चाहता है। इससे आपकी तख्लीकी सलाहियतों को जांचने का मौका मिलता है। सिर्फ एक आध छोटे अल्फाज से आपके चांसेस कम हो सकते हैं। टू द पॉइंट। हाँ या ना से बचने का मतलब ये नहीं कि बातचीत को गैर ज़रूरी तवालत दी जाए। कोशिश करें कि जो पूछा जाए जवाब में उसी तक महदूद रहें। अगर आपका ख्याल है कि ज़्यादा बोलकर उनको मुतासर कर सकते हैं तो ये बात आपके ख़िलाफ़ भी जा सकती है। झूठ से बचें। वैसे तो सीवी और इंटरव्यू के दरमियान किसी हद तक मुबालगा चलता ही है, ताहम ऐसी किसी चीज़ या काम पर गिरफ्त का दावा करने से परहेज़ करें जो आप ना कर सकते हों। ऐसे सवालात अमूमन इंटरव्यू लेने वाले इसीलिए पूछते हैं कि आप किस हद तक दुरुस्त बयानी करते हैं। जिस चीज़ के बारे में नहीं पता या ना कर सकते हों उसका इजहार कुछ ऐसे अल्फाज में किया जा सकता है कि इस कंपनी में आने का मकसद ही ये सीखना है और अगर मौका मिले तो खुशकिस्मती होगी। सियासत और मज़हब, ये दोनों हसास मौज़ूआत हैं और इनके बारे में ज़रूरी नहीं कि आपके ख़यालात से सब इत्तेफाक करें। इसलिए बातचीत के दौरान उन पर ख़यालात का इजहार न करें, और अगर उनसे मुताल्लिक़ कुछ पूछ भी लिया जाए तो खुले दिल के साथ कहा जा सकता है कि इनके बारे में सबकी अपनी अपनी राय है और आप सबका एहतराम करते हैं। इस पर अगर आपकी राय पूछ ली जाए तो बड़े मुनासिब अंदाज में बग़ैर किसी नफ़रत का इजहार किए ख़यालात का इजहार करना चाहिए। पिछले बॉस पर तनकीद। ये दुरुस्त हो सकता है कि आप अपने मौजूदा या पिछले बॉस से खुश ना हो और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इंटरव्यू के दौरान उनका तज़किरा करें। इसी तरह दीगर सीनियर्स पर भी तनकीद करना मुनासिब नहीं। अगर ऐसा होता है तो इससे आपके बारे में कायम होने वाला तासुर मुतासिर हो सकता है और ये मुलाजमत से भी महरूम कर सकता है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी किसी का बॉस है। गुस्से में ना आए। कई बार इंटरव्यू लेने वाले ऐसा सवाल पूछ जाते हैं जिससे आपको गुस्सा आ सकता है, ताहम ऐसा इसलिए नहीं करना कि वो ये सवाल पूछा ही इसीलिए जाता है कि आपको चेक किया जाए। इसलिए ज़हनी तौर पर ऐसी किसी बात के लिए तैयार रहें। मुतवाज़न अंदाज़। आपका अंदाज़ बहुत ज़्यादा बेसाख्ता भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बनावटी भी नहीं। इससे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको इस जॉब की हद से ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसा तासुर भी नहीं जाना चाहिए कि ये मुलाज़मत आपके लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती।